Student, my name is Ramakant Patel, faculty of Bhagwan Shri Chand Public School, Chhindwara. We talk about motherboard, processor, RAM, ROM, hard disk, and input-output device. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, बायोस, सीमोस, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल हैं। डेडिकेटेड पोर्ट्स के माध्यम से रहते हैं। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है और आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। पहले मदरबोर्ड, जिसे मूल रूप से हम पहले प्लानर कहते थे, आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल 1984 में किया। उसके बाद यदि हम कुछ इनके इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्शन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर साटा केबल लगा हुआ है। साटा केबल क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा केबल क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी असेसमेंट। एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। और ये सीमोस आप देख सकते हैं, ये सीमोस लगा हुआ है। सीमोस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लगा होता है। ओके, आप समझ गए होंगे मदरबोर्ड। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? इंटेल 404 का आविष्कार 1973 में हुआ था। इसका निर्माण जापानी कंपनी बिजनेस टेलीकॉम ने किया था। बात करते हैं रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके यदि बात करें तो ये डाटा और निर्देश सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रो और कॉलम से मिलकर बना होता है जिसमें अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है और वे बिना किसी सीक्वेंस के मतलब रैम में उपलब्ध डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें कोई स्टोर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा रहता है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर रैम का सारा डाटा स्वतः ही क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रैम के प्रमुख दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है? एस रैम होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका शब्द स्टैटिक बताता है कि रैम में डाटा स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एस रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक ही डाटा क्या रहता है? इसमें मौजूद रहता है। पावर ऑफ होती क्या हो जाता है? सारा डाटा डिलीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डी रैम की। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें डायनामिक का मतलब होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित रहना, इसलिए रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। मुख्य मेमोरी डी रैम का ही इस्तेमाल करती है क्योंकि इसमें डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और नए डाटा को अपने आप स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, अर्थात डाटा केवल रीड किया जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते क्योंकि मैन्युफैक्चर द्वारा ही एक बार में राइट करके इसको दिया जाता है। मतलब ये इनबिल्ड रहता है। हम रोम में कंप्यूटर फंक्शनल जो है उससे संबंधित डाटा स्टोर कर सकते हैं और जिससे कंप्यूटर को चालू करना भी आसान हो जाता है। इसे बूटिंग भी कहा जाता है। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी क्या करते हैं? रोम को इनबिल्ड करके पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो हम बात करते हैं पहले एम रोम की। एम क्या होता है? मार्क्स रीड ओनली मेमोरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पी रोम। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें एक बार राइट किया डाटा हमेशा बरकरार रहता है। अब हम बात करते हैं ई पी रोम। ई पी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसको क्या करते हैं? इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। फिर है ई पी रोम। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका डाटा किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है। ओके, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क को हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित और पुनः प्राप्त या रिट्राइव करना होता है। नॉन वोलेटाइल डिवाइस उसे भी कहा जा सकता है, अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें पाटा, एससी, एसआई, साटा का उपयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, इसमें कैमरा है, टच स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन भी है। तो इस तरीके से ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है?
हार्डवेयर का एक अवयव अर्थात या कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है या सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे साउंड, डाटा, मेमोरी, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित करता है। अब आउटपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या है, वेबकैम है, उसके बाद स्पीकर है, माइक्रोफोन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और हेडफोन वगैरह है। तो आप समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। जो हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं वो इनपुट डिवाइस में हम काउंट करते हैं, और आउटपुट में जो डाटा हमको कंप्यूटर से प्राप्त होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।